हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वजीर साहब बात कर रहे हैं? जी वजीर साहब, मैं अर्जुमंद रहीम बात कर रही हूँ, चैलेंज है पाकिस्तानी से। आपने हमें ईमेल भेजी थी ना? जी जी, मैंने पढ़ ली आपकी ईमेल। तो ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है? अच्छा, बस लड़कों का है। ठीक है जी। आपने वो ईमेल में लिखा था कि वहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है, फैसिलिटीज़ चाहिए कुछ। ठीक, ये ठट्टा शहर के अंदर ही है ना? शहरी में है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब? खैरियत से? अच्छा, हमें अपना अगला चैलेंज मेरे ख्याल में मिल गया है। कूल, रियली? ठट्टा से एक ईमेल आई है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्कूल है लड़कों का, और वहाँ पर उनके पास प्लेग्राउंड की कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन खेलने की कोई ख़ास आराइश नहीं है। सो वी नीड टू क्रिएट शायद एक प्लेग्राउंड। तो प्लीज़ वॉलंटियर्स चाहिए होंगे। वॉलंटियर्स का मसला नहीं है, पीपल आर वेरी वेरी एक्टिव, माशाल्लाह माशाल्लाह। फैंटास्टिक। तो कोशिश करते हैं कराची से 3-4 लोग हो जाएं, और कराची से लोग चाहिए होंगे या वहीं से हम लोग? कुछ कराची से भी हो जाएं तो मेरे ख्याल में वहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा कि कराची से लोग उठकर आए और उनके लिए काम करने आए, और फिर कुछ वहीं से ले लेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि कुछ मोटिवेट करें लोगों को। ठीक है, तो कल सुबह इंशाल्लाह निकलना है। इंशाल्लाह। ओके, ऑलराइट। आ गया ना टोल प्लाजा, जिसका नाम ही है सस्सी टोल प्लाजा। हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक। अभी हम जब जा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में स्कूल का ही प्रोजेक्ट है। जी हाँ, प्रोजेक्ट है, लड़कों का स्कूल है। अच्छा। और सुना है कि काफ़ी वो कदीम सी इमारत है, लेट 1940s अर्ली 1950s का बना हुआ है। अब खुद कुछ करना पड़ेगा। आई क्या अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अर्जुमंद रहीम है, और ये कैप्टन सलाम साहब हैं, और हम अज़्मे आली शान चैलेंज है पाकिस्तानी की तरफ से आए हैं। मैं एक वज़ीर अहमद साहब को ढूंढ रही हूँ जिन्होंने हमें ईमेल भेजी थी। वो यहाँ कहीं हैं वज़ीर साहब? वज़ीर अहमद। अच्छा, आप हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्जुमंद रहीम, कैप्टन सलाम। जी हाँ, मैंने आपको जो है ईमेल भेजी थी। राइट। जी हाँ, हवाले से तो काफ़ी माशाल्लाह आपका सुना था, और आपकी वेबसाइट भी देखी थी, फेसबुक पे भी देखता रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको इनवाइट करें, क्योंकि आप एक जज्बा रखते हैं और ये तालीम के मैदान में भी, और चाहते हैं कि नौजवान आगे बढ़े। तो इस जी हाँ, इस तरह से जो है मैंने कहा चलें, जो चैलेंज ढूंढ रहे हैं उनको चैलेंज ही दे देते हैं। तो आपको बुला दिया। आए प्लीज़, आए प्लीज़, आए प्लीज़। अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा। यहाँ सुनने में आया था कि स्कूल तो माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा और बहुत वसी जगह है आपके पास, लेकिन शायद यहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है, या बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं है, या फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, बस वो यही मसला है कि वो यहाँ फैसिलिटी ऐसी नहीं प्रोवाइड की गई है जो कि बच्चों को करिकुलम की तरफ तवज्जो दिला सके, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है फिज़िकली। जी जी। कि अगर प्लेग्राउंड्स हों, बच्चे खेलें तो सेहतमंद होंगे, सेहतमंद जहन होगा तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे वही आप आए हैं, हम वेलकम करते हैं आपको, और यही उम्मीद है हमें कि आप हमें वो फैसिलिटीज़ देंगे जो बच्चों की ज़रूरत है। जी, हमारी पूरी कोशिश होगी। तो चलिए फिर चल के दिखाइए हमें कि वो जगह है कहाँ। यहाँ पर लगभग
कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास? 400 से ज़्यादा मैडम बच्चे हैं यहाँ पे। स्कूल की बिल्डिंग जो है मैडम वो Z शेप की बनी हुई है। अच्छा, very इसमें interesting। जो ये स्टोन इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का ही है। अच्छा, कुछ करना पड़ेगा हमको। यहाँ अगर वॉलीबॉल की और बास्केटबॉल के लिए ग्राउंड बना दिया जाए तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा अच्छा होगा। मतलब कि आपने ये जो एरिया है पूरा, ये आपने सोचा हुआ है कि आपने प्लेग्राउंड यहाँ बनवाना है? ठीक है। कुछ और हमें यहाँ पे देनी चाहिए चीज़ें बच्चों के लिए, मतलब वो चाहे वो इंडोर बोर्ड गेम्स ही क्यों ना हो। तो कैप्टन साहब क्या करें, प्लान बनाएं और अलीज़े को मेरे ख्याल में बुला लिया जाए ताकि वो वॉलंटियर्स अरेंज करे। हेलो अलीज़े, हाउ आर यू? How are you? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू डूइंग? I'm great. Good to I've see got you. my team ready. What are you Excellent. बस यहाँ पे we've decided कि this is the area that's been allocated to us, जहाँ पे हमें प्लेग्राउंड बनवाना है। What I noticed was कि उस साइड पर आप देख सकते हैं काफी बहुत पत्थर, टूटा सा जी है। हाँ, और कचरा भी बहुत है। So मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम इसको पक्का करें, हम पहले सबसे वो clear out करते वो हैं। clear out करना पड़ेगा। So Lizzie, I guess you're responsible for the volunteers. Yes. Would you like to introduce them? Yes. हमारे पास इस वक्त volunteers basically दो ग्रुप्स में हैं. We have volunteers from Thatta and we have volunteers from Karachi. अच्छा। ये दोनों कराची से हैं. This is अच्छा। Zar and this is Shehnaz. Zar and Shehnaz. And ये बाकी हमारे volunteers हैं Thatta से. तो कराची से सिर्फ लड़कियों ने वॉलंटियर किया है? Yes, actually पता नहीं कराची के लड़कों को क्या होता है. कराची के लड़कों जागे जल्दी से. चलो हमारे पास ठट्टा से लोकली काफी ठट्टा से माशाल्लाह वापस सपोर्ट लड़के हमें मिली है, लड़कियों से भी लड़कों से हमारे भी। पास कैप्टन साहब है. और हमारे पास कैप्टन साहब हैं, हुमजा हीरो। कैप्टन साहब, दिस इज द ले ऑफ द लैंड, ठीक है? ये आपकी जा रही है स्कूल की बिल्डिंग, ठीक है? ये आपका आ गया वाटर टैंकी। अब ये जो बीच की जगह है इसमें वी हैव टू क्रिएट 3 अपने कोर्ट्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन, ठीक है? अच्छा, डायमेंशंस भी फॉलो होनी है, इसकी ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम दें। तो अगर ये वाली जगह जो बिल्कुल सामने है, अगर इसमें हम दे दें अपना बास्केटबॉल सबसे पहले, हाँ, उसके बाद फिर बीच में बैडमिंटन एंड देन वॉलीबॉल। सो ये ठीक है, ये इस तरह से होगा। अच्छा, वी मस्ट नॉट फॉरगेट वो जो अंदर कमरा है, हमें कमरा भी ओवर करना है, जिसमें ज़्यादा काम नहीं है। आई फील हम अगर एक ही दीवार उसकी कोई एक्स्ट्रा कलर पेंट करते हैं, बाकी है कि वी जस्ट नीड टू क्लीन इट अप अ लिटिल बिट। और कुछ गेम्स, चलें, लेट्स स्टार्ट। हाई स्कूल ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का मेन बॉयज़ हाई स्कूल है। इसकी फाउंडेशन 1948 में हुई थी और 1952 से लेकर ये यहाँ मेन बॉयज़ हाई स्कूल के तवस्सुल से यहाँ काम कर रहा है। हमारा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। आते ही हम जो गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में गए, वहाँ के बच्चों की शक्लों पे जो एक्साइटमेंट हमने देखी और उनका एंथुसियाज्म देखा डे 1 से, बल्कि फ्रॉम द मोमेंट वी लैंडेड इट वाज इन्फेक्शियस। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब और ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो वल्नरेबल है, जो बहुत गरीब हैं और वो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट एजुकेशन को जो है वो इंस्टीट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास लोकल यहाँ स्कूल से ये वॉलंटियर्स हैं। ये बच्चे चाह रहे हैं कि ये खुद पार्टिसिपेट करें इस प्रोसेस में। इनको आप बताइए कि हम क्या क्या बना रहे हैं और कैसे होगा काम क्या कर रहे हैं हम लोग? सफाई किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग भी हमारी थोड़ी सी मदद करो। सही होगा? थोड़ी सी मदद करोगे?
अच्छा काम अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जितना भी ये सारा कचरा है ना, हम ये सब जमा कर उसको एक जगह कर रहे हैं। ये करवाओगे? पक्की बात है? चलो जल्दी जल्दी सारा कचरा वहाँ से उठाना शुरू कर दो। ये जितना कुछ भी हम उठा रहे हैं, ये सब वो था कि जो फ्लड में इधर आया था एंड अब इसको क्लियर आउट किया जा रहा है। अच्छा, तो वहाँ पर सैलाब आ गया था? हाँ, फिर हमारा घर वहाँ पे वो खुद डूब गया। डूब गया था? डूब गया। 14 किलोमीटर है वहाँ। 14 किलोमीटर दूर रहते हो, तो यहाँ से स्कूल आते हो, स्कूल पढ़ के फिर वापस घर जाते हो, तो कितना टाइम लगता है आपको? 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे? ये देखिए जरा, यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जो 2-2 घंटे का सफर कर स्कूल में पढ़ जाते हैं। हमारी बजरी आ गई। हमारी बजरी आ गई है, लेकिन ट्रैक्टर मंगवाएं, बिकॉज ये सारा ये बच्चों ने इतना काम कर दिया है, अब ये उठवाना चाहिए हमें, और ताकि जल्दी जल्दी ये काम अल्लाह करे हम लोग 3 दिन में कर गुजरे। मुझे कॉल आई और मैंने चैलेंज के बारे में मुझे बताया गया और मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत अच्छा भी लगा। ठट्टा की जो हाई स्कूल है वहाँ ये काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स वगैरह के हिसाब से एक्टिव नहीं है और कोई बेसिक जो फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझ में एक जज्बा था काम करने का कि मैं भी एक दिन कुछ करूँ अपने मुल्क के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनके साथ मिलकर एक वॉलंटियर के हैसियत से मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ पर आए, ठट्टा के स्कूल में कुछ आप करना चाह रहे हो। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ ठट्टा आकर। ठट्टा के बारे में सुना था एंड इतना मुझे नहीं पता था कि ठट्टा इतनी खूबसूरत जगह है। जब तक एक ग्रुप बाहर का काम कर रहा है, हम अंदर का काम शुरू करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। यहाँ बताओ क्या क्या हो सकता है। एक तो खैर ऑब्वियसली हमने डिसाइड किया था कैप्टन सलाम के साथ कि ये दीवार हम पेंट करेंगे फॉर श्योर। एज यू कैन सी कुछ सीपेज आया हुआ है इनका, बट ये हम कर देंगे। उसके अलावा बताओ, सजेस्ट करो क्या हो सकता है। ये सारा कलरफुल हुआ हुआ है ना, मोटिवेटिंग रहता है। व्हाट डू यू थिंक? ये कमरा इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक टेबल तो समझो जैसे गुम हो रही है ना, इतने बड़े कमरे में। तो अगर 2 टेबल टेनिस टेबल्स हों तो फिर कुछ एरिया वहाँ बेंचेस दे दें बैठने के लिए। टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, एक वक्त में ज़्यादा बच्चे खेल पाएंगे। वॉलंटियर्स, ये टेबल है हमको उठाकर बाहर रखवानी है, तो चलें टेबल्स उठाते हैं। यहाँ पर लोगों में एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टेबलें धाड़ हो रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं, क्रैक पड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि काम ना बढ़े, काम इतना नहीं रहे। अब यहाँ पर किस तरह से सफाई शुरू करनी? दीवारों पे ये जितनी भी शॉपिंग है ना, ये हमें हटाना पड़ेगा ताकि साफ। ये जो सारा बना हुआ है ये तो नहीं हटा रहे ना? अच्छा, दीवारों पे हम क्या कागज वगैरह लगे हैं और ये इस पे लाइट ब्लू की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा कंट्रास्ट, और बाकी जो है हाफ वाइट इस तरह है। जो काम किया है, क्योंकि हम तो टीम में थे और 2-3 हमारे को देख के फिर भी आ गए। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। और जो गरीब बच्चों की हमारे साथ दुआएं हैं, वो कितने खुश हो रहे हैं कि उनको बेसिक जो राइट्स होते हैं बच्चों के, वो मेंटली और माइंडली फ्रेश रहते हैं, वो होती है स्पोर्ट्स। और अगर बच्चों को स्टडी के साथ स्पोर्ट्स दी जाए तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो इतने बड़े वो स्टैक्स जमी हुई मिट्टी के क्यों बने हुए थे। तो फिर वहाँ के जितने भी स्कूल बॉयज़ थे, उनमें से एक ने बताया कि यहाँ पर जब फ्लड आया था तो वो सारी मिट्टी वो बहा कर लाया था, एंड देन फिर उसके बाद जब वो पानी वापस गया है तो उसने इस तरह का स्टैकअप कर दिया। लोगों ने कचरा उठाया, सारे ग्राउंड को क्लियर किया और निशान लगाए कि हम लोगों ने क्या क्या करना है। मैं हैरान हो गया, सारी रात में सोचता रहा कि इतना जुनून, इतना जज्बा
ये अज़्म आलीशानी दे सकता है। और मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने चैलेंज कबूल किया है ये ठीक ही किया है, क्योंकि ये कर सकते हैं। यहाँ से हटाना शुरू करते हैं क्योंकि वो ट्रैक्टर अब यहाँ आएगा। चलो प्रेस हो रहा है, ब्लॉक्स नहीं आए। कैप्टन साहब हम उस बंदे को फ़ोन नहीं कर सकते कि वो ब्लॉक्स हमारी अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि इसको तो ये 20 मिनट में हो जाएगा काम ख़त्म, लेकिन अब ब्लॉक्स आ जाएं तो हम अपनी पैमाइश करना शुरू करेंगे। अली जी यहाँ से आ जाओ। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ये जितना भी ये सारा है ना, इसको मैं स्क्रैप ऑफ कर रही हूँ ताकि फिर हम इसके ऊपर पेंट का कोट लगा सकें। जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एक रेजिडेंशियल लोकेलिटी में बच्चों के साथ, जो कि हमें अपनी कम्युनिटी के अंदर लेकर जाएंगे और हम उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, उनके घर देखेंगे, उनके इलाके को देखेंगे जहां वो रहते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि यहाँ की डायनामिक्स क्या हैं और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं स्कूलिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकती हूँ? शाहिद बेटा, ये आपकी वालदा हैं और ये आपके वालिद। आप इस हालत में कब से हैं? मेरे को कम से कम ये 10 साल हुआ है जी। मैं शहर का पेंटर हूँ, बोर्ड लिखा पड़ा है मेरा सामने। ये हमारा जो है ये लड़का है, एक ये है और एक इसी से थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। वो बेचारी ना, वो बीवी हमारी नाबीना है दोनों आंखों से। अच्छा, तो अब आपका ज़रिया माश क्या है? बस हवा ये बेचारा जो है ये पढ़ता है, वो छोटा बच्चा है, वो बेचारा भीख मांगता है। एक बच्ची है हमारी, वो किधर नौकरी वोकरी करती है शहर में, उधर से ये टुकड़े रोटी के लाती है, फिर हमारा ये गुजर सफ़र चलता है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। मेरे ख्याल में आपने अपना पैगाम खुद ही उन तक पहुँचा दिया है। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह आपको खुश रखेगा, ये पूरी मीडिया को अल्लाह से आबाद रखे। नहीं, हम सबका दुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अनीस, तो ये बताओ, आप स्कूल चल के जाते हो या आपको कोई छोड़ता है, या आपके अब्बू आपको छोड़ के आते हैं? आप चल के जाते हैं? कितने सवालों के जवाब अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मुंजो नालो अर्जुमंद आहे। हम लोग चैलेंज है पाकिस्तानी से आए हैं। आप वालदा हैं अनीस की? अच्छा, गरीबती सबको के पास है, कभी खाने को है नहीं है, बच्चे पढ़ा रहे हैं जी। तो बच्चे को पढ़ाई के लिए कभी होता है कभी नहीं होता है। ये गधा गाड़ी चलाता है, तो गुजारा हो जाता है? गुजारा कभी होता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। अच्छा, ऐसा भी होता है? आपको पता है इनके स्कूल में हम एक प्लेग्राउंड बना रहे हैं, खेलने की जगह। हाँ। आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? अच्छा, फुटबॉल पसंद है आपको। तो आपके स्कूल में तो है फुटबॉल, और अब हम आप माँ खेलता है फुटबॉल में, नाम रोशन कर सकता है, क्या पता पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेले, ये भी तो हो सकता है। कोई ऐसा हो जो इनको राह दिखाए, इनको ज़रा सा रास्ता दिखा दे, तो मेरे ख्याल में बहुत सा फ़र्क पैदा हो सकता है। हैरत मुझे इस बात की हुई कि सारे इलाके बेहद मुतवस्सित इलाके थे और वहाँ के
लोग वो हैं जो कि सर्टनली एजुकेशन को और तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि अफोर्ड नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट स्कूल तो ज़ाहिर बात है तालीम यहाँ पर फ्री है, लेकिन एक एक घर में अगर 3 से 4 बच्चे मौजूद थे तो सारे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था स्कूल जाने का, क्योंकि 1 या 2 चाइल्ड लेबर में फिर इन्वॉल्व हैं, उनकी कमाई से फिर उनकी एडिशनल कमाई से भी घर चलता है। स्कूल के हवाले से मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि जिस तरह से हमें वेलकम किया गया शुरू दिन से, और जिस तरह का हमें ताउन मिला उन सब के टीचर्स से, चाहे वो डिफरेंट मजमून के टीचर्स थे, कोई मैथ्स के प्रोफेसर थे, कोई साइंस के थे, कोई आर्ट के थे, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि हम वहाँ स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट करने आए हैं, तो उनके चेहरों पे जो खुशी देखी, उनके तरफ से जो हमें बहुत ही वार्म वेलकम मिला, दैट वाज वेरी एनकरेजिंग। मैं अज़्म आलीशान पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए यहाँ आए और यहाँ देखा उन्होंने, और उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कहा और कुछ की भी हैं। हर लम्हे पर, हर मौके पर जहाँ जहाँ हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, उनके ताउन की, तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, और मतलब हमें महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने बिल्कुल दिल खोल के अपना घर जो है, अपना स्कूल जो है हमारे हवाले किया हुआ है कि आप जो मर्ज़ी आए, आप इसको आप अपना समझिए और जो मर्ज़ी आए कीजिए। अच्छी बात सबसे ये हो गई कि लेवल हो गया। जी हाँ, अभी लेवल है तो इस पे अभी मुझे मतलब फीलिंग का भी काम थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, ठीक, और इंशाल्लाह काम मोमेंटम भी पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रियाज, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? आपके हाथ पैर दुख तो नहीं रहे? नहीं, दुख तो नहीं रही। आपको तो खैर आदत है, आपने बताया था कि आप नहीं, वॉलंटियर बेस पे मैं मेंटली हमेशा और जिस्मानी तौर पे तैयार होता हूँ। कैप्टन साहब 11 लोग हैं, आप बताएं किस तरह से करें। सीमेंट भी आएंगे, ब्लॉक भी लगेंगे, फिलिंग भी होगी, सही, और ये सारा करना है। पहले अंदर का भर लो, फिर उसके बाद ऊपर का भरना। हाय अलीज़े, क्या हाल है? हाय हरजुमान, ठीक है। आज का दिन कैसा जा रहा है विद द वॉलंटियर्स? आज का दिन अच्छा जा रहा है, इट्स ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, सब लोग काम में लगे हुए हैं। अच्छी बात ये है कि किसी को बोलना नहीं पड़ा है कि जी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। पीपल आर फाइंडिंग वर्क देमसेल्व्स। वॉलंटियर्स का क्या मूड है? व्हाट इज द कैमराडरी लाइक? वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा हाई स्पिरिटेड हैं। अच्छा, अगर आप देखिए जिस तरह से काम कर रहे हैं। नो, दे रियली बिजी एट वर्क माशाल्लाह। तो गर्ल्स इंक्लूडेड। यस, आई मीन लड़के और लड़कियां, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। दोनों मिलके आपस में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। And tomorrow, inshallah, I mean, we have to try and finish this by tomorrow evening and hand it over. Yeah. उफ, काफ़ी मेजर चैलेंज है। अब देखिए, उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। कुबैती सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। फरीद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। कुछ नहीं है, हल्का सा कट है, बस वो इम्पैक्ट जरा जोर का था इसलिए। इतना दुख नहीं चिल्ला रहे। थोड़ा कुछ नहीं 2 मिनट में सही हो जाएगा। 1 सेकंड में सही हो जाएगा। उंगली कटा के अपने मुल्क के लिए करना है कुछ। बस हो गया, बहुत हल्का, बहुत ढीला बांधना। कुछ नहीं, अब तुम थोड़ी देर काम करो, जाके बैठो, उसको जरा जूस वूस ला दें थोड़ा सा, ठीक है? तुम बैठो थोड़ी देर। वहाँ पर एक तार बिछा हुआ था, एक धागा बंधा हुआ था डिमार्केशन के लिए बाउंड्रीज का। तो वो धागा काफ़ी सख्त था, तो उस धागे से मावी की जो उंगली थी वो उस धागे में उलझ गई एंड वो पूरी उंगली का
गोश्त उसका उड़ गया। मुझे ये चोट भी लगी थी, बड़ा जोर का बेलचा लगा था और सर में शदीद दर्द भी हो रहा। जब हम आए थे तो यहाँ पे सारा सीपेज का मसला था, वो पूरा सॉल्व हो गया है। ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर बहुत ठंडा है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कूद मारो। एक मिनट यार। पहले दिन तो सबके इतने जोश में नहीं थे और आस्ते आस्ते जैसे ही काम हम शुरू करने लगे एकदम सब जोश में आ गए। हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, हम भी कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ कहना है, यही कहना है। मैंने खुद वो काम स्टार्ट की, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि वो मैं काम कर रही हूँ और लेवल किया, मेरी बहुत तारीफ़ें हुई। मेरे पूरे जूते, मेरे पूरे कपड़े, मेरा मुंह, मेरे बाल, हर चीज़ के अंदर वो मिक्सचर मिला हुआ था। मेरे शूज़ वगैरह सब खराब हो गया था। यहाँ पर काम लेवलिंग का स्टार्ट हो चुका है। खूब गंदगी हो रही है, खूब खेल हो रहा है, लेकिन बहुत सारा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है सर तुम्हें? फिदा हुसैन बहुत मज़ा आ रहा है। सर के जूतों में और ग्राउंड में हमको कोई डिफरेंस असर नहीं आ रहा है, लेकिन फिदा हुसैन बहुत नीटली काम कर रहा है। ऐसे करे तो मज़ा आ रहा है सर। ये आज की रात में अल्लाह करे सूख जाए, बिकॉज कल तक आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान की पूरी जो है गर्ल्स को एक मैसेज दे दिया कि आप सब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं और करना भी चाहिए। और बल्कि गर्ल्स ने, कराची की वॉलंटियर्स ने तो बहुत कमाल का काम किया है। वेरी इम्प्रेस्ड माई सेल्फ। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी, तवक्को से बढ़कर इन्होंने काम किया है। सब कुछ यही है, ढूंढो तो मिल जाए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सुनकर कि हम यहाँ पर इंशाल्लाह जो हमने चैलेंज कबूल किया है कि 3 से 5 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ 3 कोर्ट्स क्रिएट करेंगे, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, आपने ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि साउंड बॉडी साउंड माइंड। अगर जितना हम स्पोर्ट्स में एक्टिव होंगे, इतना खुद अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एक्टिव करेंगे, वो आगे लेके चलेंगे। वाओ, इनक्रेडिबल। तो कहाँ आपका घर किधर है? अच्छा, आप बता रहे थे यहाँ किंजर लेक में काफ़ी मछलियाँ हैं, डांबर है और दूसरी सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा है। स्कूल आपके गांव से, आपके घर से तो बहुत दूर है, तो आप कैसे जाते हो रोज? हम यहाँ से सुबह उठते 6 बजे और कपड़े वपड़े पहनते हैं, फिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप उर्दू बोल लेती हैं थोड़ी सी? बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके?
फौजी। ओह वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। आपका क्या ख्याल है, आपका दिल क्या चाहता है? तो मैं पुलिस वाला बनूं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अपना गांव दिखाएंगे आप थोड़ा सा? गाँव है हमारा। और कोई यहाँ पे जगह है जहाँ से पानी का व्यू मिलता है? जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि इनके गांव के बिल्कुल साथ तीन लेक है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं एक डुबकी लगाऊं। खुदा हाफिज। स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जब बात हुई तो वो उनको यकीन था और वो बहुत पूरी उम्मीद थे कि इन फैसिलिटीज़ की वजह से अब बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उस स्कूल में आने के लिए और वहाँ पढ़ने के लिए। स्कूल के बच्चों ने भी हमें जितनी हेल्प की, मैं समझता हूँ कि ये जज्बा ही था, ये उनकी ज़रूरत थी। अच्छा वॉलंटियर्स, इस वक्त हमारे पास एट द हैंड, दिस इज डे 3। काम जल्दी जल्दी करना है बिकॉज टाइम कम है, डे लाइट चली जाएगी, काम रह जाएगा। ठीक है, 2 काम हमारे पास रह गए। एक हमारे पास रहता है पेंट जॉब, दूसरा रहता है हमें इस जगह को थोड़ा डेकोरेट करना। हाँ जी, गुड गुड। आज डे 3 है। हमारी मेहनत जो थी, जो कल मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रही थी, डे 2 था कि जी ये कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि सारी सीमेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारा ग्राउंड पक्का हो गया है, काफ़ी डिमार्केशंस भी हो चुकी हैं और इस वक्त हो रही हैं। लड़कियां लगी हुई हैं, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे लोकल जो ठट्टा के वॉलंटियर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? खैरियत? आप देख सकते हैं कि ये झंडे लगा रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, ताकि आज शाम तक इंशाल्लाह जब हमारा काम कंप्लीट होगा और हैंड ओवर करेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे कि पाकिस्तानियों ने मिलकर ठट्टा में ये थोड़ी सी कोशिश की थी और हमने इतना बड़ा काम कंप्लीट कर लिया है, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। मुझे यकीन नहीं था कि इतने थोड़े अरसे में इतना बड़ा काम हो जाएगा। इतने मतलब 3 ग्राउंड्स हैं, वॉलीबॉल का, टेबल टेनिस, बैडमिंटन का और इसका बास्केटबॉल का है, और उस सारे ग्राउंड्स के आसपास जो भी सफाई हुई है, जो कुछ भी काम हुआ है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने थोड़े अरसे में, बहुत मुख्तर अरसे में इतना बड़ा काम करके इन्होंने दिखाया है। वॉलीबॉल का जो नेट है वो इंस्टॉल हो रहा है। छोटे से अरसे में एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, ना हमारी बहनों ने, लड़कियों ने, ना लड़कों ने। जब काम शुरू किया मैंने तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं इन लोगों के साथ मिल के ना और काम करूं। तो फिर घर जाके मैंने ये सोचा कि इन लोगों को वहाँ पे ले जाऊं, गिलगित में। अंदर वाले कमरे में हम जा रहे हैं ये देखने के लिए कि बैलून्स बनाने का काम कितना हुआ है। उसके अलावा अंदर वाले कमरे में हमें पोस्टर्स वगैरह भी लगाने हैं थोड़े से। हमारे को पता नहीं है बास्केटबॉल क्या है। हाँ। हम तो कभी खेला ही नहीं है। आज आज़म आलीशान का टीम आया जब हमारे गाँव में जोश जज्बा है, ये बास्केटबॉल गेम है।
रिजल्ट हमें मिला वो बहुत ज़बरदस्त। बच्चे इतने बिजी थे कि वो मुझे भी नहीं देखना पसंद कर रहे थे, वो तो सिर्फ ग्राउंड में ही बिजी थे। बच्चों की जो खुशियाँ उनके चेहरे पर थी वो ऐसी ज़बरदस्त जो है देखने की थी। स्कूल के बच्चों, वॉलंटियर्स, एवरीबॉडी, अज़मी आली शान की टीम, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, हमारे सीनियर टीचर्स हैं। सर आप बताइए, इतने दिनों से यहाँ काम हो रहा है, आपको ये कमरा कुछ बेहतर लग रहा है? कुछ नहीं, बहुत बेहतर लग रहा है, पहले से बहुत बेहतर है, कलर भी हुआ हुआ है और ये 2 टेबलें भी पड़ी हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा रंग ला दें इसमें। ये जो अब महसूस हो रहा है कि ये कोई कमरा है और देखने भी आ रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे हैं उसमें से फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ गेम खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत 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 आपकी मेहरबानी। नहीं थैंक यू कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ आएँ और इतने खूबसूरत शहर को भी देखें, इतने खूबसूरत स्कूल को देखें, इतने प्यारे बच्चों से मिलें। बच्चों से हमें बहुत ताउन मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है इस कमरे को सेट करने में और बाहर भी, कि वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इस कमरे की हिफाजत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका कमरा ऐसे ही रहे। क्यों वज़ीर साहब, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, आज बच्चे इतने खुश हैं कि इन्होंने टीचर्स को रिक्वेस्ट की, पूरी एडमिन को रिक्वेस्ट की कि हम जो है गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। अच्छा। अज़मी आली शान की पूरी टीम को। तो अब हम डे 3 चैलेंज है पाकिस्तानी के ऑलमोस्ट इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे तीनों कोर्ट्स, तीनों ग्राउंड्स अब रेडी हो चुके हैं, पेव हो चुके हैं और बच्चे खेल रहे हैं खुशी से। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरे स्कूल के बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। उनको ये सहूलत पहले मैसर नहीं थी। मैं अज़मी आली शान का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को ये सहूलत मैसर की और उनको ये सारा मौके फराहम किए। थैंक यू वेरी मच।